बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज की वीडियो लेके आया हूँ मैं अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए जानवरों के रिलेटेड के जो जानवर वंडा वगैरह कुछ ज़्यादा मकदार में खा लेते हैं या रात को खुले रह जाते हैं और गंदम के दाने खा लेते हैं या मकई के दाने खा लेते हैं ज़्यादा मकदार में, तो उनका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। हम उनको ऐसे कौन से काम करें कि हमारा जानवर ठीक हो जाए, ना कि उसको फारा हो और वो डेड हो जाए। आज की हमारी सिंपल सी वीडियो जानवरों में गंदम और मकई के दाने खाने के रिलेटेड है कि अगर जानवर मकई के या गंदम के दाने खा ले या बहुत ज़्यादा मकदार में सूखी रोटियां पड़ी हों वो खा ले या खाल बहुत ज़्यादा मकदार में खा ले, तो हमने जानवर का क्या ट्रीटमेंट करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे हमने ठीक करना है उस जानवर को। आज की वीडियो का हम आगाज़ करें इससे पहले तमाम हमारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब हम डेली बेस पे वीडियोस लेके आते हैं जानवरों के रिलेटेड वो अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही हम आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया है कि आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद अपने किसान दोस्तों को ये आगाह करना है कि अगर जानवर गंदम के दाने खा ले, मकई के दाने खा ले, सूखी रोटियाँ खा ले या इसके अलावा बहुत ज़्यादा मकदार में खाल खा ले, चोकर खा ले, कोई भी ऐसी चीज़ जो अनलिमिटेड हो, खुला है जानवर उसने बहुत ज़्यादा खा लिया, तो हमने उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। उसका मैदा रुक जाता है, तो इस कंडीशन में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले जानवर को बांध दें और उसको पानी ना पिलाएं। जैसे ही हम पानी पिलाएंगे तो वो चीज़ अंदर जो है वो एक तो बैठ जाएगी और ज़्यादा हैवी खाने की वजह से जानवर में फारे की शिकायत होना स्टार्ट हो जाएगी और जानवर को जो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी, जानवर की डेथ भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले काम हमने ये करना है कि हमने जानवर को पानी नहीं पिलाना, पानी से बचाना है जानवर को कि जानवर पानी ना पिए कम से कम 5 से 8 घंटे। और इसके साथ ही हम इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में हम 2 से 3 तरीके यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम मेडिसिन जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं। मेडिसिन में हम क्या करते हैं कि जानवर को एनरो जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, एनरो एनरोफ्लोक्सासिन। उसके साथ हम जानवर को इंजेक्शन लगा देते हैं स्टीराइड, कोई डेक्सा या सोलोमाइन टाइप। और इसके साथ हम B12 साइनोसेल साइनोकोव इंजेक्शन यूज़ करते हैं ताकि मैदे की एक्टिवेशन बढ़े और वो उसको हजम कर दे। इसके साथ हम देसी टोटके करते हैं। देसी टोटके में हम ये करते हैं कि जानवर को कोई भी किसी भी कंपनी का अच्छा सा जो कब्ज़ को ख़त्म करे, उसको मोशन लगाए, उसके लिए सिरप यूज़ करते हैं। जैसे डाइगैस है, कालकोरेक्स है, उसके अलावा कार्बोनेटेड मिक्सचर है, डकार सिरप है। ज़्यादा हम यूज़ करते हैं डाइगैस, कालकोरेक्स या डकार सिरप। ये क्या करते हैं कि ये आधा किलो पानी में हम एक सिरप जो डाल के वो पिला देते हैं जानवर को और 6 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा हम यही सिरप पिलाते हैं ताकि जानवर का जो मैदा है वो खुले, जानवर को वाह लगे। उसके अलावा हम जो है वो जानवर को एक और टोटका भी यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट 200 ग्राम, स्टोमिक पाउडर होता है 250 ग्राम, 2 डब्बे होते हैं। आधा आधा डब्बा लेके इसमें हमने आधी पैसी गुड़ की शामिल करनी है और वो जानवर को खिला देनी है। इसका भी यही मकसद होता है कि जानवर को वाह लगे और जानवर का मैदा एक दफ़ा साफ़ हो जाए। वाह लगने के लिए हम कोई भी टोटका कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर औकात हमारे जट जिम्मेदार लोग जो हैं वो मीठा सोडा जो है वो एक मुठ भर के जानवर को खिला देते हैं कि उसको बस किसी तरह से वाह लग जाए कि जो इसने खाया है वो अंदर ना बैठे, वो एक दफ़ा बाहर निकल जाए। तो बेवकूफ़ों की तरह सिंपल मीठा सोडा भी नहीं दे देना, उसका भी एक तरीक़ेकार होता है। और उसमें ये करते हैं कि सौंफ ले लेते हैं आधा पाव और साथ हम 50 ग्राम बड़ी इलायची ले लेते हैं, पैसे गुड़ की ले लेते हैं। ये 3 चीज़ें लेके साथ लेना हमने 100 ग्राम ही मीठा सोडा आधा पाव। इसकी करनी है हमने 2 खुराकें, आधी सौंफ ले ली, आधी इलायची ले ली, जो हमने टोटल वज़न लिया उसमें से आधा पैसे गुड़ ले ली, आधा मीठा सोडा ले लेना 50 ग्राम। तो हमने वो पीस के मिक्स करके उसको एक खुराक एक टाइम दे देनी है। फिर सुबह दिया तो शाम को दूसरी खुराक दे देनी है, शाम को दिया तो दूसरी खुराक सुबह दे देनी है। ऐसे देसी टोटका करते हैं ताकि जानवर के हमारा मकसद ये होता है कि जानवर जितनी जल्दी अंदर से खाली हो जाए, हज़म करके उसको वाह लग जाए और वो ठोस करना स्टार्ट कर दे, गोबर करना स्टार्ट कर दे। अगर उसको कब्ज़ होगी, ये चीज़ें खा के फारा हो गया, तो फिर जानवर
डेड हो जाता है। इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, कोई भी देसी टोटका करने का फ़ायदा नहीं होता अगर हम आम रूटीन में सिंपल सिर्फ मीठा सोडा ही दे दें तो। इसलिए हमें प्रॉपर रूटीन में प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और दूसरी ये कोशिश करनी चाहिए कि अक्सर फील्ड में ये देखते हैं कि जानवर है, उसने कुछ दाने खाए हैं, कोई खाल वड्डा चोकर सूखी रोटियां मकई के दाने गंदम के दाने कोई भी ऐसी चीज़ खाई है, तो कुछ जानवरों का मैदा तेज होता है, वो फौरी उसको वाह भी लग जाती है। तो जर्दीमिदा लोग जो होते हैं वो उसकी वाह रोकने के लिए भागने लगते हैं। तो अक्सर औकात हम फील्ड में बताते हैं कि अगर जानवर ऐसी कंडीशन में हो, जानवर वो कोई ऐसी चीज़ खा ले और उसको वाह लग जाए, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसको वाह लगने दें। कम से कम 1 से 2 दिन वो वाह करता रहे ताकि अंदर से वो साफ़ हो जाए और आप ऐसा ऐसा वो नॉर्मल रूटीन में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो उसको फिर वाह का सिरप दे दें, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्सर औकात देखते हैं कि जब वाह लगती है तो जानवर फिर उसको वाह का सिरप देते हैं, जानवर रुक जाता है और जानवर ख़त्म हो जाता है। इसलिए जिस जानवर को वाह लग जाती है वो शुक्र अदा किया करें कि हमारे जानवर को वाह लग गई है, उसने ऐसे कोई चीज़ खा ली थी, तो उसका मतलब है कि वो जानवर अंदर से साफ़ हो गया, जानवर के अंदर वो चीज़ नहीं रुकी, उसने सारी चीज़ें बाहर निकाल दिया जो भी खाया था। तो इसका मतलब है कि आपका जानवर ठीक हो रहा है। जिस जानवर को वाह नहीं लगती, कब्ज़ हो जाती है, जानवर का पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा तंगी होती है। तो इसलिए जानवर को वाह लगनी ज़रूरी होती है जो जानवर ये चीज़ें खा ले। ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो, इसमें हमें इजाज़त दीजिए। हम कल एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों के सामने हाजिर होंगे। हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें ताकि जो डेली बेस पर हम वीडियो देखते हैं अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।